कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये निर्माण करेंगे। रिंग रोड, बीजेपी के किसी नेता का जनता से कोई लगाव नहीं। उसे पता है कि हमको अगर टिकट मिलेगा तो बीजेपी या मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, हम जाएं या न जाएं, हम क्यों जाएं। रोड और उसका बाईपास का शिलान्यास किया था 600 करोड़ रुपए का। आज 6 साल हो गया हम उसको ढूंढ रहे हैं। मोमबत्ती, अगरबत्ती, टार्च, ढेबरी लेके ढूंढे, वो सड़किया है कहाँ। वो एक बार 2-3 महीना पहले भी अभी शिलान्यास 4 लेन गोरखपुर से देवरिया कसिया, ये हमने बनवाया अपने जिम में। मेडिकल कॉलेज यहाँ का हमने बनवाया, ट्रामा सेंटर हमने बनवाया। और पहले जाइए तो जब राष्ट्रपति था तो मोतीलाल बोरा से ये जो रेलवे का फ्लाईओवर है ये मैंने बनवाया था, बोरा से ला करके। तो अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह से अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, उसमें देवरिया भी आता है। हालांकि आपको बता दें इसके पहले 2 बार 2014 से अब तक जो है भाजपा के ही सांसद यहाँ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या 2024 में क्या मूड होगा देवरिया का। अखिलेश प्रताप सिंह जी का नाम जब से चर्चा में है कि यहाँ से जो है गठबंधन के वो बनाए जाएंगे, इंडिया अलायंस के यहाँ से उम्मीदवार बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं ये भी कारण एक हो सकता है, लोग ऐसा कह रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, इसीलिए भाजपा ने अब तक घोषित नहीं किए। आइए उनसे बात करते हैं और 2024 को लेके क्या तैयारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और सवाल यही पहला है कि भाजपा ने अब तक जो उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है, बताइए जा रहा है कि आपका नाम है, इसलिए अब वो भाजपा अभी मैं आपका सुन रहा था जो आपने शुरुआत किया, भाजपा बोलती है अब की बार 400 पार जी, तो 400 पार डीजल पेट्रोल का दाम पहुंचाएंगे अब की बार, लेकिन वो भी जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। जहां तक रही बात देवरिया के भाजपा के प्रत्याशी चयन का, वो डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि देवरिया में उनके प्रत्याशी की हार सुनिश्चित है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको हारने के लिए भेजा जाए। जैसे कई लोगों का पोस्टर बैनर पे देखा जा रहा है, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य भी हैं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्या कारण है जो आपने कहा वो कि कुछ और कारण है? नहीं, देखिए माननीय रमापत राम जी 5 वर्षों से है यहाँ जी। मैं जहाँ जा रहा हूँ पिछले 6 महीनों से एक सवाल करता हूँ कि आप अपने सांसद जी का नाम जानते हैं? कल भी मैं करीब 8 जगह था, 100% लोग कहते हैं नाम जानते हैं। हमने फिर पूछा कि आप उनको देखें हैं, कभी आए? कहते हैं ना आए नहीं बेटा, हम ना देख लें। तो ये जो 10 वर्षों में देवरिया से चुन के गई है बीजेपी के प्रतिनिधित्व लोग, इन लोगों ने कोई काम तो किया नहीं, इन लोगों की कोई पहचान तो है नहीं। एक वेव में जीत गए, लेकिन जनता अब मन बना चुकी है कि 10 साल में अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसे मतलब काम नहीं करना है, अब उसे मौका भी नहीं देना है। और इसीलिए जनता के दिल में इस बात की खुशी है कि एक अच्छा सब्स्टिट्यूट गठबंधन का यहाँ पे मिल गया है, और जो एक देवरिया से लेकर दिल्ली तक एक दमदार आवाज़ भी उठा सकता है, उसको चुनने जा रही है जनता। देवरिया की कभी सांसद का सदन के अंदर आप आवाज़ सुने हैं कि वो कुछ बोल रहा है देवरिया के लिए, देश के लिए? किसी ने सुना है पिछले 5 वर्षों में? तो जिसकी अपनी खुद की पहचान नहीं है, वो दूसरे की बदौलत जीतता है, तो वो देवरिया की लड़ाई दिल्ली के सदन में क्या लड़ेगा? अच्छा, बाहरी और जो है लोकल, ये एक मुद्दा हो रहा था। बहुत लोगों ने, आपने जो कहा उसमें सच्चाई भी है, बहुत लोग जो है उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं हैं। हमने इंटरव्यू किया, लाइव भी चलाया है। तो ऐसा क्या कारण है कि आज का दौर एक है और एक पहले का दौर है? आप उस समय के जो नेता होते थे वो जन नेता होते थे, लेकिन आजकल ये सब बदल गया है। आजकल लोग पार्टी देख रहे हैं, एक ही नाम, मोदी जी। नहीं, देखिए इंदिरा जी के समय भी पार्टी थी, राजीव जी के समय भी पार्टी थी, लेकिन जो नेता थे वो सेंटिमेंटली अपने जिले से, अपने मतदाताओं से जुड़े रहते थे, उसको अपना परिवार समझते थे। वो जनता के बीच घूमते थे, उनके दुख दर्द को सुनते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जीतते
थे, जीतने के बावजूद वो स्थानीय प्रतिनिधि जनता के बीच में रहता था, क्योंकि उसका लगाव था, उनका भी वजूद होता था। लगाव था उनका अपने जनता से। जी। बीजेपी के किसी नेता का जनता से कोई लगाव नहीं है। उसे पता है कि हमको अगर टिकट मिलेगा तो बीजेपी या मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, हम जाएं या न जाएं, हम क्यों जाएं। तो ये जो फर्क है, ये फर्क तब नहीं था, अब है। अब बीजेपी का नेता, उसको जनता से कोई लगाव नहीं, जनता से कोई मरवत नहीं, जनता से कोई सिंपैथी नहीं, जनता के किसी दुख दर्द में बीजेपी के नेता कहीं दिखेंगे नहीं। अभी सीए को लागू करने को लेकर जो है काफ़ी चर्चा है। अभी अभी आया है कि जो है लोकसभा के पहले अमित शाह जी इस पे कर सकते हैं, और हो सकता है मोदी जी अभी लाइव आएंगे और उस पे चर्चा देखिए, करेंगे। तो क्या भाजपा जो है मुद्दा बनाना चाहती है फिर वापस इसी को? पिछले 5 वर्षों से भाजपा मुद्दे की तलाश में है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है, लेकिन बीजेपी को कोई मुद्दा बन नहीं पा रहा, न मिल पा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सिर्फ मोदी जी ने देश के साथ छल और धोखा किया है। तो जनता लाख मुद्दे बनाने का प्रयास करें, बन नहीं सकती। इसके पहले भी धार्मिक मुद्दे बनाने का प्रयास किया, अयोध्या को बनाने का प्रयास किया, कई चीज़ों के किया। मुद्दा बनने जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम, जो मोदी जी चीख चीख के बोलते थे कि हम विदेश से 2 घंटे में सारा काला धन ला देंगे, 1 महीने में 80 लाख करोड़ रुपया ला देंगे, सारा हमारे पास सूची आ जाएगी 15 दिन में। वो महीनों में जो सूची उनके पास है, स्टेट बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का, भ्रष्टाचार का जो पुलंदा है, वो नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्दन तक उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अपनी सूची देने में क्यों कतरा रहे हैं? ये क्या कारण है कि ये सब छुपा रहे हैं? क्योंकि खूब भ्रष्टाचार किए हैं। 2024 में जनता इसको समझ पाएगी, क्योंकि आप भले ही आपने काम किया है और निश्चित ही 22,000 करोड़ से ज़्यादा का उस समय भी काम हुआ, लोकसभा से भी ज़्यादा उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ, तो क्या ये बात जनता समझ पाएगी? क्या इस बार भी जो है? जनता खूब समझ रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ 2019 में इसी जीएससी ग्राउंड में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी और ये हमारे मौर्य जी डिप्टी सीएम तब पीरियड मिनिस्टर, तो उन्होंने देवरिया के तरफ एक रिंग रोड और उसका बाईपास का शिलान्यास किया था 600 करोड़ रुपए का। आज 6 साल हो गए हम उसको ढूंढ रहे हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती टार्च ढेबरी लेके ढूंढ रहे, वो सड़किया है कहाँ। वो एक बार 2-3 महीना पहले भी अभी शिलान्यास किए हैं। चुनाव के पहले मोदी जी और योगी जी इसी देवरिया में बोले हैं कि चुनाव जीतने के बाद 3 महीने के अंदर देवरिया की 3 चीनी मिलें चालू हो जाएंगी, देवरिया, भटनी और बैतालपुर। और जीतने के बाद भी आकर के पहली विजिट में योगी जी ने कहा था कि 3 महीने में चीनी मिल चालू हो जाएगी और 6 महीने में एक नया प्लांट लगा रहे हैं जिसमें ये अपना सॉल्वेंट भी होगा और मिथाइल भी बनेगी, गन्ने से बनता है। इस तरह दर्जनों घोषणाएं ऐसी हैं कि जो सिर्फ झूठ बोल के बीजेपी वाले चले गए, उसका शुरुआत तक नहीं हुई है। तो जनता देख नहीं रही है क्या देवरिया की? योगी जी ने कहा है चीनी मिल को, तो ये तो कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये निर्माण करेंगे। उनसे पूरे 10 साल में बता दें हमने किया क्या, वो बता दो, वो नहीं बताएंगे। तो ये झूठे सब्जबागों का दशक समाप्त हो गया। अब एक देवरिया को, देवरिया का पहचान और देवरिया का काम और देवरिया का नाम करने का अवसर आया है। जनता अब चूकने वाली नहीं है। अंतिम सवाल नेताजी, राजपूत जो बिरादरी है वो भी काफ़ी संख्या में है, और इस आपका नाम आते ही जो है अब ये हो गया है कि जो भाजपा में हैं वो भी आप कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, तो जातियों का समीकरण काफ़ी मायने रखता है यूपी बिहार में, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये हमारा सोचना ये है, या हम जो बात करते हैं जनता के बीच में, या जो हम अभी तक राजनीति की हैं, कि भाई आप विकास को देखो, आप काम को देखो, हमें अवसर दो, आप जैसे अवसर देंगे हम करके दिखा देंगे। चाहे हम भले विपक्ष के विधायक थे, लेकिन हमने करके दिखाया है। जनता की ताकत मिलते ही हम अपनी जनता के लिए कर देते हैं। तो हर कोई जब अपने ज़िले के स्वाभिमान की बात आती है,
अब देवरिया की आवाज़ दिल्ली में गूंजेगी तो देवरिया के लोगों को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जी। देवरिया में अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे, चीनी मिलें चालू होंगी, नौकरियां यहीं मिलेंगी, यहाँ से नौजवानों का पलायन रुकेगा, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को यहीं नौकरियां मिलेंगी, तो किसे न अच्छा मिलेगा, किसे न अच्छा लगेगा। तो ये एक उम्मीद है, हम में लोग ये उम्मीद देखते हैं और हमने करके दिखाया है, और जैसे जीतेंगे ये हमारा वादा भी है, हम करके दिखा भी देंगे। यहाँ के लोगों के लिए जो जो चीज़ें बेहतर होंगी हम करके दिखाएंगे। ये 4 लेन गोरखपुर से देवरिया कसया ये हमने बनवाया अपने जिम में, मेडिकल कॉलेज यहाँ का हमने बनवाया, ट्रामा सेंटर हमने बनवाया। और पहले जाइए तो जब राष्ट्रपति था तब मोतीलाल बोरा से ये जो रेलवे का फ्लाईओवर है ये मैंने बनवाया था, बोरा से ला करके। तब देवरिया रुद्रपुर भी ले गए थे, 8 पुल बनवाए, 4 सब स्टेशन बनवाए उस समय बोरा जी के समय, जब राष्ट्रपति शासन में हमको मौका मिला। तो हमें जब भी मौका मिला हमने अपने ज़िले के लिए करके दिखाया है, और हमारी तमन्ना है जिस दिन हमारी जनता हमें जिता देगी, आप देखिए यहाँ पे 6 महीने से तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। देखा कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। चारों सरकार बीजेपी के पास है, डबल इंजन कहते हैं, चारों इंजन है, लेकिन वो इंजन सिर्फ बिटोरने में लगा है, अपना डेहरी भरने में लगा है। एक अंतिम सवाल नेताजी, लोकल की हम बात करें, स्थानीय स्तर पे 2024 को लेके क्या मुद्दे होने चाहिए जो डिबेटेबल हो, जिस पर डिस्कोर्स हो कि देवरिया के विकास के लिए जो जरूरी हो, पार्टी से हट के अगर आप बताना चाहिए। देखिए, एक तो हम करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के बीच में जा करके, और वो एक कैंपेन भी चलाने जा रहे हैं हम कि आप क्या चाहते हैं देवरिया के लिए, पब्लिक ओपिनियन लेकर के जी। हर फील्ड, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फल विक्रेता हो, चाहे ठेला कुंची वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, इन सब से एक ओपिनियन कि वो क्या चाहते हैं। और एक हमारे मन में भी है कि यहाँ पे विकास के अलावा यहाँ पे हमें बंद कल कारखाने खोलने हैं जी। शुगर मिल चालू होनी चाहिए, चालू हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ नए भी उद्योग आने चाहिए जिससे यहाँ का लोगों को रोज़गार भी मिले और नौकरी भी मिले, तो वो किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो मेरे मन में है, कहाँ से होगा। और कोई मुश्किल काम नहीं है। जी जी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। यहाँ कल कारखाने भी आ जाएंगे और बहुत इजी वे में आ जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। तो कहीं न कहीं 2024 का जो चुनाव है उसको लेके जो मुद्दे हैं वो उन पे हमने सवाल जो है अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछे और उन्होंने बेबाकी से इसके जवाब दिए। बाकी इन पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें बताइएगा ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ। हमें स्वच्छ और निष्पक्ष रायजिन भारतवर्ष।